हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 10 क्रिया। ओके, क्रिया मीन्स वर्ब। चलिए इसे देखते हैं हम। क्रिया कामों का होना बतलाए, वाक्यों को जो पूर्ण कराए, तीन काल का ज्ञान कराए, शब्द व क्रिया कहलाए। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर? कामों का होना बतलाए मतलब जिस काम में हो रहा है उसका काम बताया जाता है, वाक्यों को पूर्ण भी करता है, और ये तीन काल का ज्ञान का मतलब इसमें तीन काल का ज्ञान होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ओके, शब्द व क्रिया कहलाए। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। आइए यहाँ पर हम चित्र के आधार पर पढ़ते हैं। चिड़िया उड़ रही है, अशोक पढ़ रहा है, दीपिका नाच रही है। और एग्जाम्पल है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कुलदीप लिख रहा है। आगे रीड करेंगे। इस वाक्य को लिखे रंगीन शब्दों से उड़ने, पढ़ने, नाचने, दौड़ने, खेलने और लिखने के कार्यों का बोध होता है, अतः ये सभी शब्द क्रिया है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्रिया की परिभाषा दी गई है, इसे यहाँ देखते हैं। क्रिया या वर्ब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि पढ़ना, दौड़ना, खाना, लिखना आदि। ओके, तो ये क्या है अपना क्रिया। क्या है अर्थ इसका, एक फिर से रिपीट करेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया का रूप लिंग के आधार के अनुसार बदलता है, जैसे कि लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, गोविंद दौड़ता है, निशा दौड़ती है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो किस में आ रहा है? पढ़ती में, और जो पुल्लिंग है वो पढ़ता में आ रहा है। ठीक है, ती और ता में इसमें अंतर बताया गया है। ठीक, क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदलता है, जैसे कि बच्चा दौड़ता है, क्रिया मतलब पढ़ती है तो वहाँ पर अलग है। ये क्या दिख रहा है हमें? दौड़ते हुए दिख रहा है ना। तो ये क्या है? बच्चा दौड़ता है, बच्चे दौड़ते, मतलब एक से ज़्यादा क्या है यहाँ पर? बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे दौड़ते हैं। ठीक, क्रिया के भेद बताए गए हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, आइए यहाँ देखते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि दीपक पुस्तक पढ़ता है। ऊपर लिखित वाक्य में क्या प्रश्न करने पर पुस्तक उत्तर आता है, जैसे दीपक क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? उत्तर में क्या आया यहाँ पर? पुस्तक, है ना। तो दीपक पुस्तक पढ़ता है, अतः पुस्तक क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि मोहन सोता है। ऊपर लिखित वाक्य में क्या या क्यों प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, अतः सोता है अकर्मक क्रिया है। अतः क्या है? मोहन सोता है, क्या करता है ये भूले ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर फिर है धातु। अब क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा पॉइंट, धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, धन, ना बराबर लिखना। ओके, इसको हम धातु रूप बोलते हैं। जैसे सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्रायः क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है, इस ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्रिया और उनके धातु लिखे गए हैं, इसे हम रीड करते हैं। आइए, यहाँ लिखा है लिखना। लिखना फिर क्या है? लिखना का धातु क्या है? लिख। बहना का बह। काटना का धातु काट। डरना का डर। उड़ना का उड़, है ना। उठना का उठ। धोना का धो। सुनना का सुन। ये क्या है? ये धातु, क्रिया और उनकी धातु है। ठीक है, बढ़ना का बढ़, पढ़ना का पढ़, हटना का हट। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ओके, तो ये थी आज की क्लास में हमने क्रिया के दो भेदों को पढ़ा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषाएं। ओके,
आगे इसमें देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर क्या दिए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो इसका हमने क्वेश्चन आंसर आपको बता देते हैं। इसका प्रश्न कहाँ दिया गया है। इसका प्रश्न है पेज नंबर 41 में इसका आंसर है। यहाँ से आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है पढ़ना, दौड़ना, खाना, लिखना आदि। तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।